हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ पर। तो साथियों, आज जो है हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आ गए हैं। 1.3 को हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1.1, 1.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और जाना है। उनके सभी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 1.1, 1.2 दोनों ही एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 में जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए 1.1, 1.2 में हमने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसको जो है समझाया है। तो 1.3 को भी हम लोग उसी तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.3 में क्या है। देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि उपसमुच्चय यानी कि सबसेट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसेट क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसेट क्या होता है, इसको हमने लिखा है बोर्ड पर। क्या लिखा है? यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का हर एक एलिमेंट यानी ए के सभी अवयव जो हो वो बी के भी अवयव हों। क्या लिखा? यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का सभी अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहते हैं। इसको देखिए ए सबसेट भी इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और इस तरह से भी इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। तो क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट है कि नहीं है, इसको हम लोग जानते हैं। ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। देखिए ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यानी ए का प्रत्येक अवयव कहाँ है? बी में। देखो भाई, यहाँ अवयव क्या है? 2, 3, 4 है, तो यहाँ 2, 3, 4 है कि नहीं है, यानी ए का हर एक एलिमेंट आपका बी में मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी के, ए सबसेट होगा बी के, यानी यहाँ पर ये आपका सही है, ए सबसेट है बी के। लेकिन अभी आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि बी सबसेट ए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है, यहाँ एक है जो इसमें नहीं है, तो ये बी आप इसको क्या पढ़ेंगे? बी डज नॉट सबसेट ए। ठीक है, बी ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट है। चलिए इसको समझते हैं। ये ए बी सी एक समुच्चय है, दूसरा बी जो है एक समुच्चय ए बी सी। दोनों के एलिमेंट देखिए, ए का हर एक एलिमेंट बी में भी है और बी का हर एक एलिमेंट ए में भी है। जब इस तरह से कोई समुच्चय होता है तो उसको भी हम लोग सबसेट ही बोलते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं? तो ए सबसेट बी इस प्रकार से लिखेंगे, नीचे इक्वल में लिखेंगे। ये इक्वल का मतलब है ना कि ए बी के भी बराबर है और बी ए के भी बराबर है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि बी सबसेट ए, ये दोनों बातें आप इसको इस एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं। तो सबसेट हो गया, समझ में आया सबसेट क्या होता है। यदि ए और बी दोनों इस प्रकार के समुच्चय हों कि ए का हर एक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। अब यही चीज इसी टॉपिक पर आपका जो है एक्सरसाइज 1.3 पूरा डिपेंड है। इसी एक्सरसाइज इसी टॉपिक को हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, अगर आप सबसेट लिखे हैं तो सबसेट के पीछे भी यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों इधर भी और इधर भी यानी दाएं और बाएं दोनों साइड में जो है समुच्चय ही होना चाहिए किसी एक अवयव की। मान लीजिए यहाँ कह दिया 3 सबसेट ए कोई सेट है, तो ये गलत होता है। ये आपका एक अवयव की बात कर रहा है। जब भी सबसेट की बात होगी तो इसके इधर भी किसी समुच्चय की बात किया जाएगा और इसके इधर भी किसी समुच्चय का बात किया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी इस बिलोंग की बात किया जाए तो यहाँ इसके पहले किसी समुच्चय की, आगे समुच्चय की बात किया जाता है, लेकिन पीछे समुच्चय की बात नहीं किया जाता है। इसके बात समझ में आया? तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं और प्रश्न को समझेंगे और वहाँ पर हम समझते हैं। तो इसको हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर दी है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की ये पूरी बुक से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
और इसको जानते हैं, हमने प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको समझा दिया। अब जो है हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने कह रहा है कि निम्न रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। अगर सबसेट है तो ये चिन्ह भरना है, नहीं सबसेट है तो ये चिन्ह भरना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहला क्वेश्चन 2 3 4 एक सेट है और एक ये सेट है। क्या इसका हर एक अवयव इस सेट में है? देखो भाई, क्या इसका हर एक अवयव इस सेट में है? बिल्कुल है। 2 3 4 इसमें है, देखो 2 3 4 इसमें है, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो आप फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर देखिए, मैं इसका पहले का आंसर यहाँ पहले का आंसर लिख रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। यहाँ सबसेट भरा जाएगा पहले वाले में क्या भरा जाएगा? सबसेट। अच्छा, दूसरे वाले की बात करता हूँ, दूसरे वाले का तो ए बी सी, क्या ए बी सी जो है वो इसमें है पूरा। देखिए बी और सी तो इसमें है, लेकिन ए जो यहाँ है ना वो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये सबसेट नहीं है। अगर ये सबसेट नहीं है तो दूसरे वाले में कौन सा चिन्ह भरा जाएगा? ये वाला। ठीक। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है, यानी क्लास 11th का एक विद्यार्थी है जो आपके विद्यालय का ही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो बिल्कुल सही है। अगर क्लास 11th का एक विद्यार्थी है तो आपके ही विद्यालय का होगा, यानी कि अगर ये एक 11th क्लास का बच्चा है तो इस आप ही के विद्यालय में होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? सबसेट। ठीक, किसी दूसरे विद्यालय का नहीं ना होगा, वो आपके ही विद्यालय का होगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा सबसेट। तो तीसरे वाले में क्या भरेंगे? सबसेट। चलिए देखिए, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो गया सबसेट। चौथा देखिए, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और फिर बोल रहा है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखिए इसमें त्रिज्या भी बता दिया है 1 इकाई है, और इसमें बोला है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें 1 ही सेंटीमीटर की का वृत्त हो सकता है 2 का भी हो, 3 का भी हो। तो यहाँ कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये इसके जो अवयव हैं वो इसमें है, नहीं भाई। यहाँ पर किसी समतल में स्थित एक वृत्त की बात कर रहा है, और इसमें ये बता रहा है कि इसमें जो वृत्त है उसकी त्रिज्या केवल 1 ही होनी चाहिए। अगर 2 त्रिज्या लेंगे तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि ये इसके हर एक एलिमेंट इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक वृत्त बोला है समतल में स्थित, वो 1 सेंटीमीटर भी त्रिज्या हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना दिया हुआ है। तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। पांचवा क्या है? यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो एक आयत है एक त्रिभुज है, बात बनेगी ही नहीं। आयत और त्रिभुज की बात कर रहा है, अलग अलग हो गया, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा? पांचवा भी आपका नॉट सबसेट होगा। पांचवा भी क्या होगा? नॉट सबसेट। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। देखिए 6 में क्या है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी कि यहाँ समबाहु त्रिभुज बोल रहा है और इसमें बोल रहा है एक त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज भी त्रिभुज होता है कि नहीं होता है। इसमें जस्टिफाई थोड़ी ना किया है कि कौन सा केवल त्रिभुज है, इसमें बोला सभी त्रिभुज हैं। यानी कि अगर इसमें सभी त्रिभुज हैं तो समबाहु त्रिभुज भी उसमें आएगा, अगर उसमें आएगा तो सबसेट होगा। तो यहाँ पर छठवें का क्या हो जाएगा? छठवें में आपका हो जाएगा सबसेट। बात करते हैं सातवें का। सातवां क्या बोला है? यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ बोला यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, एक में बोल रहा है सम प्राकृतिक संख्या और एक में बोल रहा है पूर्णांक है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर वो सम पूर्णांक है तो पूर्णांक इसमें सम भी आता है विषम भी आता है, तो आप सतवें में क्या कह सकते हैं कि ठीक है भैया इसमें सबसेट भरा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर हमने आपके सामने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बाकी अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो
देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक, तो पहला देखिए जांच करना है, मैं पहला क्वेश्चन सीधे लिख रहा हूँ, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन है a, b एक सेट है और नॉट सबसेट दिया हुआ है b, c, a का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि a, e सबसेट होगा यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। फिर क्या बोला हुआ है, तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि 1 2 3 सबसेट है किसका, 135 का। चौथा आपका बोल रहा है कि a सबसेट है a, b, c का। पांचवा बोल रहा है आपका a बिलोंग्स टू a, b, c। छठवा नंबर बोल रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। और सबसेट बोला है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब है कि आपके प्रश्न हो गए, आपको बुक लेके बैठना है ताकि दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, सत्य और असत्य। इसमें बोल रहा है कि आप जो है सत्य और असत्य की बात बताएंगे कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, तो देखिए भाई a, b सबसेट नहीं है, b, c, a के, ये गलत है। क्यों? क्योंकि a और b देखो इसमें आ रहे हैं, अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें होगा तो ये इसका सबसेट होगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं नहीं सबसेट नहीं है, तो ये असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, दूसरा क्या है a, e सबसेट है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बिल्कुल सही है, ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इसमें केवल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की ही बात की जा रही है। तो ए, ई, आई, ओ, यू इसमें भी होगा और यहाँ पर ए, ई है तो ए, ई इसमें भी होगा, यानी कि ये सत्य बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं तीसरे की बात करता हूँ। 1 2 3 सबसेट होगा 1 3 5 के। नहीं, यहाँ दो जो है इसमें नहीं है। अगर 2 इसमें नहीं है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये आपका हो गया असत्य। इसमें देखिए ए सबसेट है ए, बी, सी का, देखिए ए है और इसमें भी ए है, यानी ए का इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये आपका हो गया सत्य। ये क्या हो गया, सत्य। अब यहाँ देखो ये समुच्चय ए, ये ए है, एक बिलोंग्स टू ए, बी, सी। नहीं, ये गलत है, ये क्या है, असत्य। ऐसा क्यों है, असत्य क्यों है ये? क्योंकि देखो इस बिलोंग्स के पहले यहाँ पर आपका अवयव होना चाहिए, ये तो समुच्चय दे दिया, ये समुच्चय दे दिया, ये अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये एक सेट दे दिया। अगर यहाँ पर ये रहता, मान लो अगर यहाँ ये लिखा होता ए बिलोंग्स टू 1, b, c, तो ये आपका सही होता। क्यों? क्योंकि एक अवयव की बात कर रहा है, ये हमेशा अवयव की बात करता है। तो अवयव ये इस तरह से रहता तो ये सत्य होता, लेकिन ये जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। अब दूसरा लास्ट है 6वां नंबर, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या कौन होगा भाई? 6 से कम आपको क्या लेना है, सम प्राकृतिक संख्या लेना, और वो दोनों क्या हो सकते हैं, 2 और 4। 2 और 4 यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, इसमें 2, 4 की। इसमें क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। तो बताइए 2 और 4 आपको 36 को काट सकता है, नहीं काट सकता, बिल्कुल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6वां क्या होगा, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।
चलिए बच्चों, आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या हैं 1, 2 और ये आपका मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, 4, 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों? कौन सा सत्य नहीं है, ऐसा क्यों सत्य नहीं है, वो इसकी बात करेंगे। तो पहला है, देखिए 3, 4 सबसेट है ए का। तो 3, 4 ए का सबसेट है, ये सत्य है कि नहीं है? देखो भाई, 3, 4 ए का समुच्चय यहाँ लिखा हुआ है, सबसेट तो नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। ये क्या है? ये आपका हो जाएगा सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है इसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए समुच्चय ए जो है ना, देखो समुच्चय जो है, बात को समझना, यहाँ लिख रहा हूँ समुच्चय 3, 4 जो है ना, वो क्या है? ए का एक अवयव है। क्या है? एक अवयव है, इसीलिए ये सत्य नहीं है। और अवयव, जो अवयव होता है वो अवयव इसका थोड़ी ना सबसेट होता है, समुच्चय सबसेट होता है, किस कोई एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हाँ, इसकी बात करें 3, 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये सही बात है। ये क्या हो जाएगा? ये सही है, दूसरा वाला सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि 3, 4 जो है, क्योंकि देखो 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है, तो अवयव के पहले, यानी अवयव जो होता है बिलोंग करता है। अवयव अगर लिखा, बिलोंग के पहले क्या होता है? अवयव को ही लिखा जाता है इसके पहले, इसीलिए ये सत्य है। अब ये देखिए तीसरे की बात कर रहे हैं। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और 3, 4 है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और 3, 4 है। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ए के अवयव, देखो ये सत्य है, इसको लिखता हूँ, ये सत्य है। क्यों सत्य है? इस बार इसको जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ए के अवयव, देखो ये बात को समझना, ए के अवयव 3, 4 का एक उप समुच्चय है, इसीलिए क्या है? सत्य है। इसीलिए क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। ये एक उप समुच्चय हो गया ना 3, 4 का, तो समुच्चय का रूप ले लिया, समुच्चय आपका सबसेट होता है। अब देखो एक बिलोंग्स टू, ये सत्य है। एक कहाँ बिलोंग कर रहा है? देखिए एक में बिलोंग कर रहा है, समुच्चय में, तो ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ए समुच्चय ए का अवयव है, ए जो है समुच्चय ए का अवयव है। ए सबसेट भी, ये असत्य है, ये असत्य है। यह असत्य क्यों है? क्योंकि ये सबसेट के पहले समुच्चय का रूप होता है, ये तो अवयव है। क्यों? क्योंकि ए जो है समुच्चय नहीं है, अवयव है। क्या है? अवयव है, ए का अवयव है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब देखो 1, 3, 5 सबसेट है ए का, तो देखो 1, 3, 5 ये क्या है? आपका सबसेट है, तो ये सही है। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये आपका सही है। क्यों सही है इसको समझ लो। क्योंकि समुच्चय, बात को समझना, समुच्चय देखिए 1, 2, 5, ठीक है। अवयव हैं किसके? अवयव हैं 1, 2, 5, इसके अवयव क्या हैं? समुच्चय ए में हैं, समुच्चय ए में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। वह एक, देखो 1, 2, 5, अभी इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 5 और ये लिखा है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ये असत्य लिख देते हैं। क्या लिख देंगे इसको? ये आपका असत्य है, असत्य है, ठीक। ये असत्य क्यों है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है 1, 2, 5 ये अवयव नहीं है, और इसके पहले अवयव होने चाहिए। अब ये बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 समुच्चय नहीं है, क्योंकि देखो 3 समुच्चय नहीं है आपका। देखो
तीन जो है आपका अवयव है, ये अलग तीन को इससे कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये आपका सत्य नहीं है, असत्य है, ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब अगला है फाइव। फाइव जो है बिलोंग कर रहा है ए में, नहीं भाई फाइव बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, तो ये क्या हो जाएगा सत्य नहीं है, तो ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि फाइव एक समुच्चय है, फाइव एक क्या है समुच्चय है। कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और बिलोंग के पहले समुच्चय नहीं आता, अवयव आता है। अब देखिए फाइव सबसेट है, ये सत्य है, ये क्या हो जाएगा सत्य है। क्यों, क्योंकि रीजन यही है कि फाइव एक क्या है समुच्चय है। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये सत्य है कि असत्य है, तो ये सत्य नहीं है, क्यों, ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है, क्योंकि समुच्चय का समुच्चय, ये जो फाइव लिखा हुआ है ना, ये समुच्चय का समुच्चय है, समुच्चय का समुच्चय है, समुच्चय है, इसीलिए ये क्या है सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है उसको हम लोग जानेंगे, तब तक के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको जानेंगे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न लिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो सभी उप समुच्चय लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका ए, तो ए का आपको उप समुच्चय लिखना है। अच्छा इसके पहले हमने बताया था फाइव जो होता है वो सबका उप समुच्चय होता है, फाइव जो होता है सबका सबसेट होता है। तो इसका उप समुच्चय लिखेंगे कैसे, आंसर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे फाइव फिर लिखेंगे ए को, तो ये आपका उप समुच्चय हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका है, दूसरा है ए कामा बी, इसका लिखना है, तो ए कामा बी का लिखना है। तो समुच्चय उप समुच्चय कैसे लिखेंगे, देखो पहले फाइव लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, अलग अलग लिखते हैं, फिर कॉमा करके बी को लिखते हैं, फिर क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये आपका ए कॉमा बी का सभी उप समुच्चय हो गए। तीसरा है आपका 1 2 3, तीसरा क्या है 1 2 3, तो इसका लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 होगा, फिर आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, पहले अलग अलग लिखते हैं, फिर 3। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे। तो 1 और 2 को एक साथ लिख दीजिए, 1 और 2 को, फिर 1 और 3 को लिख लो। ठीक है, फिर क्या करोगे, देखो 1 और 2 हो गया, 1 और 3 हो गया, 2 और 3 को लिखो, 2 और 3 हो गया। ठीक है, 2 और 3 हो गया, 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, एक देखो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है, 2 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या लिख देंगे इसके साथ, 1 2 3 को लिख देंगे, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अच्छा अगला क्या है आपका सवाल, अगला सवाल है 5। अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर, चौथा नंबर 5। तो 5 का क्या होगा, तो 5 का सिर्फ 5 होगा, 5 का सिर्फ क्या होगा 5। तो इस प्रकार से ये आपका चौथे का भी आंसर कंप्लीट हुआ। समुच्चय देखो सभी समुच्चयों के उप समुच्चय अगर लिखना रहता है, यहाँ 5 है तो देखो ए है 5 सबका उप समुच्चय होता है, तो सबके साथ 5 लिखेंगे। अब यहाँ ए और बी है तो अलग अलग लिखेंगे, 5 पहले लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे मझले ब्रैकेट में, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए और बी को एक साथ। 1 2 3 था तो पहले 5 लिख दिए, फिर 1 को लिखे अलग, फिर 2 को 3 को, फिर 1 और 2 को एक साथ, फिर 1 और 3 को एक साथ, फिर जो है 2 और 3 को एक साथ लिख लिए, फिर इन तीनों को एक साथ लिख दिए, और 5 का अकेला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर होता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत।
चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा है कि यदि देखिए पी के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी ए बराबर आपका 5 है। अगर ए बराबर 5 है तो 5 कैसा समुच्चय है? 5 आपका रिक्त समुच्चय है। 5 कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन अवयवों की जब हम संख्या बताते हैं तो अवयवों की संख्या बताने के लिए फार्मूला क्या होता है? अवयवों की संख्या 2 के पावर n। अवयवों की संख्या बताएंगे 2 के पावर n। n क्या है? कितने एलिमेंट होंगे किसी भी समुच्चय में, वो है। तो भाई 5 एक रिक्त समुच्चय है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी 0 होगा n का मान। अगर n का मान 0 होगा तो 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका अवयवों की संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है। तो देखिए अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, तो दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x का मान क्या है? -4 से, देखिए यहाँ x का मान जो होगा, 1 मिनट हमने गलत लिख दिया है, x का मान -4 से बड़ा होगा और 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग कैसे, देखो जिसके पहले बराबर होगा, जिस अंक के बगल में बराबर होगा उसके लिए क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसको अंतराल रूप में लिखें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर x जो है -4 से बड़ा है तो -4 लिखेंगे, और -4 के देखो -4 यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसके पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर x की वैल्यू 6 के बराबर या 6 से कम होगी, तो जहाँ बराबर होगी वहाँ पर हम लिखेंगे 6 को इस तरह से और वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। यानी जिस अंक के पहले बराबर का चिन्ह होगा उसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, अच्छा इसको लिखो। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू -12 से बड़ी होगी और -10 से छोटी होगी। यहाँ पर बराबर की बात नहीं की गई है, तो जहाँ बराबर की नहीं बात की जाएगी तो -12 का मान क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो छोटा वाला ही ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ बराबर आ गया ना, तो यहाँ लिखोगे इस प्रकार से 0 कामा और ये 7 के पहले यहाँ पर बराबर का नहीं चिन्ह है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? छोटा वाला ही ब्रैकेट। अब यहाँ देखो इन दोनों के साथ में बराबर है, इन दोनों के साथ में बराबर है तो दोनों ही क्या होंगे? बड़े वाले ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, तो 3 कामा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। क्वेश्चन नंबर 7वें का कह रहा अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब जो है इस प्रकार से इनको लिखना है, ये देखो अंतराल रूप में लिखे हुए हैं, इनको इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले वाले का उत्तर देखना, इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा इधर देखो इस दोनों के पहले छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है और 0 से छोटी, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे वाले का उत्तर देखो, दूसरे वाले का दोनों के पहले जो है क्या लगा है? बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 से बड़ी होगी, 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। x की वैल्यू 6 के बराबर या 6 से बड़ी होगी और 12 के बराबर या 12 से छोटी होगी। तो इस प्रकार लिखेंगे। तीसरे की बात करें अगर हम थर्ड नंबर वाले की, तो देखो भाई इसके पहले छोटा ब्रैकेट है और यहाँ पर बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ लिखोगे कि 6 के बराबर या 6 से छोटा हो सकता है x और 12 के बराबर या 12 से छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे वाले का, इसका हम यहाँ बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोनों ही बड़े वाले ब्रैकेट में है तो इनको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दोनों के पहले बड़ा ब्रैकेट है तो क्या लगाएंगे? यानी कि 23, x की वैल्यू 23 से बड़ा या 23 के बराबर हो सकता है और 5 से बड़ा या 5 से छोटा या 5 के बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका
कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, आप 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है 8वां और 9वां, उसमें भी यही करना है, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, 8वां नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसके लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय क्या प्रस्तावित कर सकते हैं। तो भाई अगर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, जो सबको अपने अंदर रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स एक त्रिभुज, एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, यानी यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी, कह रहा है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही अपने अंदर सबको रखा है। तो जो सबको अपने अंदर रखता है वही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1.3 को बहुत ही शानदार तरीके से समझा और जाना। बाकी 1.4 की बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो। तो उसके लिए आप मेरे YouTube पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि 1.4 का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। धन्यवाद।